का सूरज गुरूब होता है और 15वीं की शाम आती है, तो सरे शाम से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से निदा फरमाता है, ऐलान फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम में कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे ताकि मैं उसको बख्श दूं। तुम में कौन है जो मुझसे रोज़ी मांगे ताकि मैं उसको रोज़ी अता करूं। तुम में कौन है जो मुझसे औलाद मांगे ताकि मैं उसको औलाद अता करूं। आज मांगो मुझसे जो मांगना है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ये तो हर रात कहता है, लेकिन फ़र्क शब बारात में और हर रात में फ़र्क क्या है? शब बारात में और हर रात में फ़र्क क्या है? लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह हर रात कहता है। अल्लाह हर रात कहता है, मगर हर रात वो रात के आखिरी हिस्से में कहता है। और शब बारात की खुसूसियत ये है कि शब बारात में अल्लाह तबारक व ताला मगरिब ही से जैसे ही सूरज गुरूब होता है वैसे ही अल्लाह का ऐलान होता है, जो मांगना है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। और अल्लाह ताला पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, यानी अवाम की ज़बान में अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, पहले आसमान पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक, आसमान दुनिया पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक, उसके अनवार व तजल्लियात की खुसूसी तवज्जो होती है आसमान दुनिया पर। और अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। लेकिन मांगने वालों को चाहिए कि वो यकीन से मांगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, लेकिन यकीन से मांगिएगा, पूरे वसूख से मांगिएगा, अल्लाह ताला की तरफ पूरी तवज्जो और लौ लगा करके मांगिएगा, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आज हम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू करेंगे, तौबा करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, हम कुछ भी करें वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से वो प्यार भी करता है। दूसरी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व ताला गैरत वाला भी है। और उसकी गैरत का आलम यह है कि अगर मासूम जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और उस मासूम ज़ात को फरिश्तों से सजदा करवाया और अपना खलीफा बनाया, अगर उनसे एक लग़्ज़िश पैगम्बराना होती है तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गैरत की वजह से जन्नत से निकाल देता है। और आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहते हैं, अल्लाह ताला कोई जवाब नहीं देता। तो क्या इससे हमें इबरत नहीं मिलती कि जो उसके महबूब और मकबूल बंदे हैं, अगर वो एक लग़्ज़िश पैगम्बराना करे, एक ख़त इज्तिहादी करे, उनसे हो जाए, वो भी किसी हिकमत के तहत, तो 200 साल तक वो रोते हैं, फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। तो हम जैसे पापी, गुनहगार, सियाकार, हमारा क्या हाल होगा? हम अल्लाह की बारगाह में क्यों गिड़गिड़ाते नहीं? देखो अल्लाह ताला तो बहुत गैरत वाला है, लेकिन उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत से अल्लाह की गैरत का अंदाज़ा लगाओ। हम सोचते हैं हुजूर हमसे हमेशा राज़ी रहेंगे, अल्लाह हमसे हमेशा राज़ी रहेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो हम जैसे लोगों की कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो छोटी छोटी लग़्ज़िशों पर सहाबा से भी नाराज़ हो जाते थे, सहाबा से भी नाराज़ हो जाते। अगर हुजूर हमसे नाराज़ हो जाएं तो क्या होगा? हमने तो कितने गुनाह किए हैं, हुजूर कैसे छोटी छोटी लग़्ज़िशों पे नाराज़ होते हैं, ज़रा देखें। एक सहाबी है, पहली बात तो ये याद रखना चाहिए कि सहाबी उस हस्ती को कहते हैं कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर रूए ज़मीन पर किसका है तो वो सहाबा का है। कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। ये सहाबी का मर्तबा है।
लेकिन उनसे छोटी छोटी लग्जिशें हुई, हुजूर नाराज हो गए। और कैसे नाराज हुए? मुंह फेर लिया करते थे। रिवायत में आता है एक सहाबी सोने की अंगूठी पहन कर आए, सोने की अंगूठी पहन कर आए और हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया। आका अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब नहीं दिया बल्कि मुंह फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरी बहनें अगर अपने घरों में बैठकर सुन रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मर्तबा क्या है? सहाबी। लग्जिश क्या है? सोने की अंगूठी। सलाम कर रहे हैं, जवाब नहीं, मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ से आए, शायद हुजूर ने पहचाना नहीं, सलाम किया, उधर से मुंह फेर लिया। अल्लाह अकबर। वो सहाबी बेचैन हो गए। मेरे और आपकी तरह वो लोग ज़बानी दावेदार नहीं थे इश्क रसूल के, वो सच्चे आशिक थे। बेचैन हो गए। हुजूर जाने नूर, गरीब परवर, बंदा नवाज, आका क्यों नाराज हैं? नाराजगी की वजह क्या है? आका ने फरमाया, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं। बस इतना कहना था। उन्होंने सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दिया। फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए तो किसी ने कहा, सोना तो मर्दों पे हराम है, औरतों के लिए तो जायज है, सोना उठाओ और सोना उठा करके इसको बेचकर अपनी बीवी का जेवर बना दो। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस चीज को मैंने महबूब की खुशी के लिए फेंक दिया है, अब मैं उसको कभी नहीं उठा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लेकिन चेहरा फेरा। दूसरी हदीस सुने, बात समेटता हूं। दूसरी हदीस पाक सुने। वो तो सहाबी थे, उन सहाबी का नाम हदीस की किताबों में मुझे नहीं मिला, उनका नाम मुझे नहीं मिल सका। हो सकता है किसी के इल्म में हो उनका नाम, लेकिन उनसे बड़ी हस्ती, उनसे बड़ी हस्ती इसलिए कह रहा हूं कि यकीनी तौर पर वो सहाबी न सिद्दीक अकबर थे, न फारूक आज़म थे, न उस्मान गनी थे, न मौला अली थे। इन चारों में से कोई नहीं था। जाहिर सी बात है, जो भी रहे होंगे वो आम सहाबा में रहे होंगे, लेकिन अब उनसे बड़ी हस्ती, ज़रा दिल के कानों से सुनना बहुत गौर से, उनसे बड़ी हस्ती पूरी कायनात में हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पूरी कायनात में अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा हुजूर को जिससे प्यार है, वो ज़ात है हुजूर की शहज़ादी, सैयदा कायनात, मलके फिरदौस बरी, तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, आबिदा जाहिदा, राकिया साजिदा, नकिया तकिया रकिया, उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, फातिमा बिनते मोहम्मद, रूही फ़िदा व अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत कि उनके बगैर हुजूर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बगैर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का घर और उनका घर सिर्फ एक दीवार का फासला था, और अभी भी हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में आराम कर रहे हैं उससे लगा हुआ सैयदा का हुजरा है। ये शान की, ऐसी शान की खातून है कि ऐसी शान की औरत कायनात की निगाहों ने नहीं देखी, जिसके बाबा सैयदुल अंबिया, जिसके शौहर ताजदार हल अता, खातिमुल विलायत, फातह खैबर, बाबे मदीनतुल इल्म, मौलाए कायनात सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, जिसके बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, न किसी के बेटे ऐसे न किसी का बाप ऐसा, और शौहर शान वाला और खुद इतनी शान वाली। हुजूर कितना प्यार करते, जब वो आती हैं तो हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, उनको अपनी जगह पे बिठाते हैं, उनके हाथ चूमते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके हाथ चूमते थे और उनको अपनी जगह पे बिठा के कहते हैं, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जब सफर पर जाते थे तो सबसे आखिरी में सैयदा फातिमा से मिलते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते थे। एक दीवार का फासला था हुजूर के हुजरे और उनके घर के दरमियान। बार बार जाते थे आका, और जब कभी जा